बोलिए, एक मर्द और एक औरत, एक बाप और एक मां, एक शोहर और एक बीवी, बस यही दो फर्द हैं जिन्हें ज़ौजैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलिए। तो ज़ौजैन से मुराद वो दो अफराद, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, एक मर्द और एक औरत। जब ये दोनों निकाह के रिश्ते में मुंसलिक होते हैं तो ये दोनों ज़ौजैन बन जाते हैं। मर्द औरत के लिए जोड़ा बन जाता है और औरत अपने मर्द के लिए उसका जोड़ा। तो हाज़रीन मुहतरम, ये ज़ौजैन, ये मर्द और औरत, ये शोहर और बीवी, ये बाप और मां, ये दो ऐसे पिलर हैं कि जिनके ऊपर पूरे खानदान की इमारत खड़ी है। लिहाजा ये वजह है कि उस खानदान के इस्तेकाम के लिए, चूंकि बुनियादी किरदार इन्हीं दो का है, अगर ये किरदार अच्छा होगा तो खानदान भी, अगर ये अपना किरदार अदा करेंगे तो खानदान मजबूत हो जाएगा, मुस्तहकम हो जाएगा, वो तरबियत का जरिया बन जाएगा। और अगर ये अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो कभी खानदान मजबूत और मुस्तहकम नहीं हो सकता। क्योंकि इनके दोनों का आपस का ताल्लुक अगर खराब हो गया तो उस खराब ताल्लुकात के असरात आगे उनके बच्चों पर भी होंगे और उन आपस के ताल्लुकात की खराबी के असरात दोनों के माँ बाप पर भी होंगे, औरत के माँ बाप पर भी और मर्द के, शोहर के माँ बाप पर भी। तो लिहाजा अगर ये अपने ताल्लुक को सही उस्तवार ना कर सके तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने ऊपर अपने माँ बाप को भी तकलीफ दी, शोहर के माँ बाप भी तकलीफ में, बीवी के माँ बाप भी तकलीफ में, और आगे बच्चे भी कर्ब और अजियत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। रब ने कहा तुम्हारे साथ ऊपर के रिश्ते भी जुड़े हुए, नीचे के रिश्ते भी जुड़े हुए। अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ खुशियां बखेरनी है और अगर इस खानदान को आंखों की ठंडक बनाना है तो ज़ौजैन तुम्हें अपना बुनियादी किरदार पहले अदा करना। अब वो किरदार क्या है? आइए उस किरदार की तरफ आगे बढ़ने से पहले, चूंकि उन दोनों के दरमियान जो पहला रिश्ता जुड़ता है ना, वो रिश्ता निकाह है। क्या है? बोलिए। और इस रिश्ता निकाह को मेरे आका ने अपनी सुन्नत करार दिया। क्या? और खालिक कायनात ने कुरान मजीद की सूरह नूर में फरमाया, वन के खुल अय्याम मिनकुम, अपने मर्दों और औरतों में से वो लोग जो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं और निकाह की सलाहियत रखते हों, तो खालिक कायनात ने फरमाया सबसे पहले उनके निकाह का एहतमाम करो। फिर मेरे आका ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, ये निकाह मेरी सुन्नत है। और सिर्फ इतनी बात नहीं, बल्कि मेरे आका ने फरमाया या माशर शबाब, ए मेरी उम्मत के जवानों। अब जवान बेटों से भी खिताब है और जवान बेटियों से भी खिताब। मन इस्तता मिनकुमुल बा, बस तुम में से जो कोई निकाह की ताकत रखता हो, असबाब हो, वसाइल हो, वो निकाह की उम्र को पहुंचे, तो मेरे आका ने फरमाया फल यतज़व्वज, उसे चाहिए कि सबसे पहले अपने निकाह का एहतमाम करे, इसमें ताखीर ना करे, इसे डिले ना करे। क्यों? फ़इन्नहु अग़द्दुन लिलबसर, मेरे आका ने फरमाया ये निकाह ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी निगाहों को हया के जरिए पाक कर देती है। व अहसनु लिलफरज, और ये निकाह ही एक ऐसी चीज है कि जो तुम्हारी शर्मगाहों की हिफाजत का जरिया, तुम्हारे ईमान की, तुम्हारी इज्जतों की, तुम्हारी इफ़्फ़तों की हिफाजत चाहते हो और आंखों में हया चाहते हो, तो उसके लिए लाजिम है कि जवान होते ही सबसे पहले क्या करो। अब हाज़रीन मुहतरम, जिस निकाह की अहमियत मेरे आका ने बयान की, आइए देखना यह है कि उस निकाह के लिए कुछ उसूल भी तो होंगे, कुछ ज़ाब्ते भी तो होंगे। कैसे निकाह करें, किन से निकाह करें? तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी बता दिया कि उस निकाह के लिए अगर एक दूसरे का इंतखाब करना है तो कैसे करें। मर्द बीवी का इंतखाब करे तो कैसे, और बीवी अपने शोहर का इंतखाब करे तो कैसे करे। मेरे आका ने फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन, बिल उमूम चार चीजें देखी जाती हैं जिनकी वजह से लोग रिश्ता निकाह में मुंसलिक होते हैं। वाले मालेहा, वाले जमालेहा, वाले हसबेहा, वाले दीनेहा। कभी किसी का माल देखकर आप उसके साथ शादी करना चाहते हैं, कभी उसका हुस्न जमाल देखकर उससे शादी करना चाहते हैं, कभी उसका हसब नसब खानदान देखकर करना चाहते हैं, और कभी उसका
दीन देखकर। ये चार चीजें बयान करके मेरे आका ने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, ए मेरी उम्मत के जवान बेटे और बेटी, अगर अपने लिए जोड़ मुंतखब करना है तो ना माल देख, ना जमाल देख, ना उसके खानदान देख, ना उसका हसब नसब देख, देखना है तो क्या देख, फज़फर बिज़ाति दीन, बस सबसे पहले उसके अंदर दीन देख, फिर उसके बाद खानदान है, फिर उसके बाद उसका माल है, फिर उसके बाद जमाल है, बाकी सब चीजें सानवी हैं। तेरी पहली तरजीह क्या होनी चाहिए? दीनदारी। और यहां लफ्ज इस्तेमाल हुआ फज़फर, बस तू कामयाब हो जा। क्या ये जफर से है, कामयाबी से? क्या अगर कामयाब होना चाहता है तो उसके लिए पहली शर्त क्या है? ऊंचा बोलिए, दीन। अगर शोहर बीवी का इंतखाब करे तो उसमें सबसे पहले उसकी दीनदारी देखे, बीवी शोहर का इंतखाब करे तो सबसे पहले, ऊंचा बोलिए, दीनदारी देखे। अब मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां बाप भी बैठे, माएं भी बैठी हैं, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, जवान भी हैं। जरा मुझे सोच के बताइए, क्या आज तक रिश्ता ढूंढते हुए सबसे पहले किसी ने दीन पूछा? बोलिए। लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं और लड़की वाले, बोलिए, लड़का देखने जाते हैं। जब देखने जाते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? ये करता क्या है, इसका कारोबार क्या है, इसकी जॉब कैसी है, इसकी इनकम कितनी है, यही पूछते हैं या कुछ और? फिर उसकी शक्लो सूरत देख लेते हैं, फिर उसका खानदान देख लेते हैं। कभी किसी ने पूछा कि इसके पास कोई दीन का इल्म भी है, इसे वुजू करना आता है, इसे गुस्ल करना आता है, इसे नमाज पढ़ना आती है, इसे कुरान पढ़ना आता है? कभी किसी ने सवाल किया? अपने ईमान से बताए। इसी तरह बेटियां जब देखने हम जाते हैं तो वहां भी सबसे पहले तो ये देखा जाता है ना कि इस घर के अंदर माल कितना है, ये लेके क्या आएगी, कितना झेज लाएगी, क्या कुछ अपने साथ समेट के लाएगी। कोई नहीं पूछता कि इस बच्ची को कुरान भी पढ़ना आता है या नहीं आता, इसे नमाज पढ़ना आती है या? बोलिए। तो जब हमने पहले इंतिखाब में ही गलत इकदाम किया और गलत इंतिखाब किया, दीन को पसे पुष्ट डाल दिया, जब इंतिखाब ही खराब हो गया तो उस इंतिखाब के जरिए आगे जो आने वाला वो रिश्ता इज़्दिवाज है, और उस रिश्ता इज़्दिवाज से ज़ौजैन के जो दो पिलर हम खड़े कर रहे हैं, जब उनकी पहली ईंट आपने गलत लगा दी, उस पर कायम होने वाली इमारत कैसे मजबूत और मुस्तहकम हो? ये बात सोचने वाली है। तो लिहाजा अगर खानदान का इस्तेकाम चाहते हैं तो ये ऐसे खाली बातों से नहीं होगा। अल्लामा ने कहा था अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। उसके लिए पहला इकदाम ये करना है कि जब ज़ौजैन का इंतिखाब करने जाएं तो उस इंतिखाब में पहली तरजीह अल्लाह के दीन को रखें। क्यों? इसलिए कि दीनदार शख्स उसकी वफा किससे है? बोलिए, अल्लाह और उसके रसूल से। और याद रख लें कि जिसके अंदर दीन नहीं, जिसके अंदर दीनी कदरें नहीं, जो खुदा और मुस्तफा का वफादार नहीं, वो तुम्हारा वफादार कभी नहीं हो सकता। अरे वो खुदा जिसने पैदा किया, जिसने हसीनो जमील बनाया, जिसने उसे असबाब दिए, वसाइल दिए, इतनी नेमतों से नवाजा, वो अपने उस खुदा का वफादार न बन सका तो मुझे बताओ तुम्हारे साथ हजार वफा के दावे करता फिरे, वो तुम्हारा भी वफादार नहीं, वो अपने मफादात का वफादार है, वो अपनी ख्वाहिशात का वफादार है। जब तक ख्वाहिश पूरी होती रहेगी उसकी वफाएं होंगी, और जिस दिन उसके मफादात पर जद आएगी उस दिन वो सारी वफाओं को उठा के फेंक देगा। तो लिहाजा इंतिखाब करना है तो किससे? ऊंचा बोलिए। ये खानदानी इस्तेकाम की पहली सीढ़ी, ये खानदानी इस्तेकाम के लिए पहला कदम। अब जब इंतिखाब हो गया तो अब जुड़ना है किसमें? रिश्ता इज़्दिवाज के अंदर। आइए उस रिश्ता इज़्दिवाज में जुड़ना कैसे है, क्योंकि उसके लिए तकरीब निकाह होती है। और याद रख लें कि कायनात इंसानी में सबसे पहली तकरीब निकाह किस माहौल में हुई, कहां हुई, किस माहौल में हुई? और बोलिए। तो पहली तकरीब निकाह जमीन पर नहीं, पहली तकरीब निकाह जन्नत में। कहां हुई? बोलिए। आदम और हव्वा का निकाह कहां हुआ? या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह, ए आदम तू और तेरी ज़ौजा कहां ठहरे? जन्नत में क़याम पजीर। तो जन्नत के माहौल में पहली तकरीब निकाह मलाकूती माहौल, नूरानी माहौल, मादी दुनियावी माहौल। बोलिए।
रब्बे कायनात दरअसल इसके जरिए बताना ये चाह रहा है कि लोगों, ये जो बड़ा मुकद्दस रिश्ता है जिसमें मुंसलिक होने जा रहे हो, इसको अपनी हवाओ हवस की बीट ना चढ़ा देना। ये मुकद्दस तकरीब है और इस मुकद्दस तकरीब के लिए मुकद्दस माहौल चाहिए। इस मुकद्दस तकरीब के लिए क्या, ये तो एहतिमाम खुदा है। अब जरा सुन्नत मुस्तफा भी देखिए। मेरे आका ने फरमाया, चूंकि निकाह मुनक्किद हो जाता है इजाब और कबूल से। किससे? दो ही रुकन हैं गवाहों की मौजूदगी में। लड़की ने कहा मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूं, लड़के ने कहा मैं तुम्हें कबूल करता हूं अपने निकाह में। तो क्या हो गया? इन दो रुकनों से निकाह तो मुतहक्किक हो गया, मगर उस खास मौका पर मेरे आका ने अपनी सुन्नत करार दिया खुतबाए निकाह को। यार सुनना, वो खुतबा क्या है? उस निकाह का जुज है। फरमाया नहीं, अगर खुतबा ना भी पढ़े तो निकाह तो, बोलिए ना, निकाह तो मुतहक्किक हो जाएगा, मगर ये खुतबा है क्या? फरमाया इसमें तारीफ अल्लाह की है, इसमें दरूद रसूल पर है। इस खुतबा निकाह के अंदर कुरानी आयात हैं, तालीमात हैं। इस खुतबा निकाह के अंदर अल्लाह रसूल का जिक्र है। क्यों? इसलिए कि जिस मजलिस के अंदर वो निकाह मुतहक्किक हो रहा है, जहां एक नया जोड़ बन रहा है, जहां एक नए खानदान की इब्तिदा हो रही है, मेरे आका ने फरमाया वहां साथ खुतबा निकाह के तौर पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करो, ताकि वो तकरीब मुतबर्रक भी हो जाए, मुबारक भी हो जाए, मुकद्दस भी हो जाए, और उसमें खुदा और मुस्तफा के जिक्र की बरकतें भी शामिल हो। ये मकसद है उस खुतबा निकाह का। अब जरा थोड़ी देर के लिए मुझे सोच के बताइए कि आज जो हमारी तकरीबातें निकाह हो रही हैं, क्या वो अल्लाह रसूल के जिक्र के साथ हो रही है? ऊंचा बोलिए, क्या ऐसे मुतबर्रक और मुबारक माहौल में हो रही है? निकाह का खुतबा तो इमाम साहब रस्म के तौर पर दे जाते हैं, और उस तकरीब में मौजूद किसी को खबर भी नहीं होती कि खुतबा कब हुआ और उसमें क्या हुआ, किसकी तारीफ हुई, किसका जिक्र हुआ, कौन सी आयात, कौन सी तालीमात। सारी तवज्जो का मरकज निकाह से पहले और निकाह के बाद। जब देखते हैं कि डांस है, नाच गाना है, भंगड़ा है, बेहयाई है, फाशी है, उरियानी है, खुलेआम अल्लाह के और उसके रसूल के अहकामात की खिलाफ वर्जी है, तो आदरीन मुहतरम, जब हमने उस रिश्ते की बुनियाद ही अल्लाह रसूल के अहकामात के खिलाफ रखी, पहले इंतखाब किया तो वहां भी अपनी ख्वाहिश की पैरवी की, और फिर इंतखाब करके जब उस रिश्ते को जोड़ने का वक्त आया तो वहां भी हमारी अपनी नफ्स की ख्वाहिशें आ गईं। बड़े बड़े दीनदार घरानों को हमने देखा कि उनकी बेटियां जब तकरीब निकाह में जाती हैं तो उनके दुपट्टे उतरे हुए होते हैं, उनके दीनदार वालिदैन देख के उनको शर्म महसूस करते हैं। वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को उठाकर पांव के नीचे माज़अल्लाह रोक देते हैं, और यह समझा जाता है कि शायद खुशी का इजहार बेहयाई के बगैर हो ही नहीं सकता। ये मौका फिर कब आना जी? ये खुशी का मौका है। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। तो आदरीन मुहतरम, जब इंतिखाब में भी अल्लाह रसूल के अहकामात को पीछे छोड़ देंगे, जब उस रिश्ते को जोड़ते हुए, जब उस रिश्ते में मुंसलिक होने की वो तकरीब मुनक्किद करें, तो वो तकरीब भी सारी शैतान की पैरवी में हो, तो मुझे सच बताइए कि वहां से वजूद में आने वाला जो रिश्ता ज़ौजैन है, उस रिश्ते ने आगे खानदान के इस्तेकाम के लिए क्या किरदार अदा करा। बरकतें तो उठ गई, रहमतें तो हमने अपने हाथों से रुखसत कर दी, और किसके पीछे चले? जिसके लिए रब ने कहा था वला तत्तबिउ खुतवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। लोगों, इस शैतान को अपना खुला दुश्मन समझना, इसके पीछे कभी ना चलना, ये तुम्हें हलाक कर देगा, तबाह बर्बाद कर देगा। नतीजा ये होता है कि जब हर तरफ खुदा और रसूल की नाफरमानी होती है, तो फिर चंद दिन नहीं गुजरते वो खानदान टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाता है। फिर गलत फहमियां आ जाती है, नफरतें आ जाती हैं, और आज जिन तकरीबात को हमारे जवान बेटे और बेटियां आइडलाइज करते हैं, जिनको बतौर नमूना और जिनके पीछे चलते हैं बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े फनकार, उनके निकाहों को देखकर, उनकी शादियों को देखकर वो अपने आप को भी उसी रंग में ढालना चाहते हैं। ये देखते नहीं कि उनके चंद दिन अभी नहीं गुजरते, उसके बाद वो रोते हुए दिखाई देते हैं, मीडिया के ऊपर उनके आंसू दिखाई देते हैं, वो बिछड़ते हुए दिखाई देते हैं। क्या है ये? अल्लाह रसूल के अहकामात की पैरवी नहीं है, ये किसकी पैरवी है? नफ्स और शैतान की। लिहाजा खानदान का इस्तेकाम चाहते हो तो फिर नफ्स और शैतान की नहीं बल्कि रहमान की पैरवी करना। ये तो उस रिश्ते के अंदर मुंसलिक होना है,
और फिर हाज़रीन मुहतरम, खालिक कायनात ने फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं कि तुम किस रिश्ते में जुड़ने जा रहे हो। ये कोई मामूली रिश्ता, बोलिए, ये दुनियादाराना रिश्ता। व मिन आयातिही, ये अल्लाह की निशानियों में से बड़ी निशानी है। अल्लाह की निशानियों में से एक अजीम निशानी। कौन सी निशानी? अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, ये जो तुम्हें हमने जोड़ा जोड़ा बनाया है, तो ये जोड़ बनाना, ये रब ने कहा मेरी कुदरत की निशानियों में से एक अजीम तरीन निशानी। निशानी वो होती है जिसके जरिए किसी को पहचाना जाता है। तो रब ने अपनी पहचान, अपनी मारिफत के लिए जहां बेशुमार निशानियों का जिक्र किया, वहां इस निकाह को भी अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी करार दिया, ताकि इसके तकद्दुस को समझ सको, इसकी अजमत को जान सको। और फिर इस निशानी को बयान करके आगे फरमाया तुम्हें इस रिश्ते में क्यों जोड़ा? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम दोनों एक दूसरे से सकूं पा सको। तो निकाह का मकसद क्या है? ज़ौजैन का मकसूद क्या है? लितस्कुनु इलैहा, ताकि इसके जरिए तुम्हें आपस में सकूं, शोहर बीवी के लिए, बीवी अपने शोहर के लिए बाइस सकूं बन सके। और इस सुकून के हुसूल के लिए आगे कुरान के लफ्ज बड़े काबिल गौर हैं। फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, फिर उस खुदा ने तुम्हारे दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी पैदा कर दी, एक दूसरे के लिए शफकत भी पैदा कर दी। अब यहां जो बड़ी खास बात कहने लगा, खालिक कायनात ने सबसे पहले अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, पहले रिश्ता ज़ौजियत की बात की, पहले उसके जोड़ बनाने की बात की, और रिश्ता ज़ौजियत के बाद फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दता, फिर हमने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत रख दी। क्या रख दी? पता ये चला कि खुदा की निगाह में पाकीज़ा मोहब्बत वही है कि जो इस रिश्ता निकाह में मुनसलिक होने के बाद बीवी के दिल में शोहर के लिए और शोहर के दिल में, बोलिए, बीवी के लिए, ये है अल्लाह की रखी हुई मोहब्बत। और अगर इस रिश्ता निकाह में मुनसलिक हुए बगैर एक अजनबी मर्द और एक अजनबी औरत, एक गैर महरम मर्द और एक गैर महरम औरत, अगर वो आपस में किसी मोहब्बत के दावेदार हैं या किसी मोहब्बत के जज्बात का इजहार कर रहे हैं, तो याद रख लेना कि ऐसी किसी मोहब्बत का कुरान में कोई तसव्वुर, फिर बोलिए, ऐसी किसी मोहब्बत की अल्लाह रसूल की तरफ से इजाजत नहीं है। ये सब शैतान का मकर है, उसकी चालें हैं, उसके बुने हुए जाल हैं, जो मेरे आका की उम्मत के जवान बेटों और बेटियों को उसमें फंसाना चाह रहा है। रब ने कहा ऐसी सारी मोहब्बतों को लात मार दो। मोहब्बत क्या है? जब हम तुम्हें जोड़ बना देते हैं, रिश्ता इज़्दिवाज में मुनसलिक कर देते हैं, एक अजनबी मर्द और एक अजनबी औरत को, दोनों को एक दूसरे का जब महरम बना देते हैं, फिर अपने करम से वजअल बैनकुम मवद्दता, फिर सबसे पहले तुम्हारे दिलों में खुद मोहब्बत पैदा कर देते। तो शादी की बुनियाद मोहब्बत पर नहीं, मोहब्बत की बुनियाद शादी पर है। निकाह का इंतखाब मोहब्बत पर नहीं, बल्कि मोहब्बत की बुनियाद किस पर है? निकाह पर। यह रहमानी मोहब्बत है, यह उलूही मोहब्बत है। और अगर इस रिश्ते को छोड़कर, नजरअंदाज करके कोई वैसे किसी और मोहब्बत की बात करता है, तो याद रख ले कि वो रहमानी मोहब्बत, वो शैतानी मोहब्बत है, वो शैतानी चालें हैं। और याद रख लेना कि जब भी आप अल्लाह रसूल के अहकामात को नजरअंदाज करेंगे, तो बड़े बड़े मोहब्बत करने वाले पहले मोहब्बत के बड़े दावे होते हैं, मगर जब एक्चुअल मोहब्बत का वक्त आता है ना, रहमानी मोहब्बत का, जब उस रिश्ते में मुनसलिक हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा अरसा गुजरता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो मोहब्बत का भूत उतरना शुरू हो जाता है। फिर नफरतें, फिर दूरियां, फिर इख्तिलाफात, फिर गलतफहमियां। क्यों? इसलिए कि हमने उस वक्त मोहब्बत की बुनियाद रखी जब कुरान मोहब्बत की इजाजत, हाँ, उस वक्त मोहब्बत की बुनियाद रखें कि जब कुरान खुद कह रहा है कि रब अपने बंदों के दिलों में मोहब्बत, जब खुदा मोहब्बत पैदा करता है, तो फिर वो मोहब्बत आम मोहब्बत नहीं रहती, फिर वो मोहब्बत वो होती है जो खदीजा के दिल में मुस्तफा के लिए है, जो मुस्तफा के दिल में खदीजातुल कुबरा के लिए है, जो अम्मा आयशा के दिल में मेरे आका के लिए है, जो आका के दिल में आयशा सदीका के लिए है, जो फातिमा तु ज़हरा के दिल में मौलाए मुर्तजा के लिए है, और जो मौलाए मुर्तजा के दिल में फातिमा तु ज़हरा। फिर उस पाकीज़ा मोहब्बत की जब खैरात मिलती है, फिर खानदान बिखरता नहीं, फिर खानदान जुड़ता चला जाता। लिहाजा हाज़रीन मुहतरम, ये तो
दूसरा अमर कुरान मजीद ने बयान किया कि इस रिश्ते की पाकीज़गी, इसकी तहारत, इसका तकद्दुस, और इससे आगे पैदा होने वाली क्या मोहब्बत, शफकत, रहमत, जब इस रिश्ते में मुंसलिक हो गए। अब अगला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वो ये कि ज़ौजैन तो बन गए ना, शोहर और बीवी। अब वो ज़ौजैन बाहमी कौन सा किरदार अदा करें। अब तक तो ये था कि ज़ौजैन का इंतखाब कैसे करना है, उस रिश्ते में मुंसलिक कैसे होना है, उस तकरीब को किस माहौल के अंदर परवान चढ़ाना है, और फिर उसके बाद मोहब्बत और रहमत अल्लाह की बारगाह से कैसे मांगनी है। अब वो दोनों किरदार अदा करें तो क्या करें, कैसे करें। आइए दोनों के इज्तिमाई किरदार को खालिक कायनात ने कुरान मजीद की सूरह बकरा के अंदर बयान करते हुए रब ने फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। मेरी महबूब की उम्मत के मर्दों, हुन्ना लिबासुल लकुम, ये तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिबास है, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास, यानी मर्द औरत के लिए लिबास, औरत अपने शोहर बीवी के लिए लिबास, और बीवी। अब यहां कुरान ने लफ्ज तो एक बयान किया, क्या लिबास। अब जरा सोचिए कि उस लिबास के फायदे क्या क्या है, कभी इस पर गौर किया? बोलिए। लिबास का पहला फायदा वो इंसान के सतर को ढांपता है, पर्दा पोशी। लिबास ना हो तो पर्दा, फिर बोलिए। तो लिबास को जब पर्दा पोश बनाया तो माना यह है कि ए शोहर तू बीवी का पर्दा पोश है, और बीवी तू अपने शोहर के लिए पर्दा पोश, क्योंकि कायनात इंसानी में कोई इंसान कामिल नहीं, कामिल सिर्फ अल्लाह है, और मासूम सिर्फ उसके रसूल की जात है। बाकी हर इंसान उसमें खूबियां भी होंगी, खामियां भी होंगी, कमजोरियां भी होंगी, अच्छाइयां भी होंगी। तो लिहाजा एक दूसरे के लिए हमने लिबास बनाया इसलिए कि जब इस रिश्ते में मुंसलिक हो गए, अब खामियां नहीं निकालनी, खूबियां देखते जाओ, और जहां कमजोरी नजर आए वहां शोहर तू अपनी बीवी की कमजोरियों पर पर्दा बन जा, और बीवी तू अपने शोहर की कमजोरियों पर पर्दा बन जा। हां, कभी इस्लाह की नौबत आए, जरूरत पड़े, तो पर्दा होने का माना यह है कि सरेआम बहन भाइयों के सामने, माँ बाप के सामने, बच्चों के सामने एक दूसरे के साथ उलझे नहीं, बल्कि तन्हाई में बैठकर बीवी अपने शोहर की इस्लाह करे, शोहर अपनी बीवी की इस्लाह करे, ताकि दोनों एक दूसरे के लिए क्या बन जाएं, पर्दा पोश बन जाए। वो एक दूसरे की कमजोरियों को दुनिया के सामने आने। बोलिए, ये पहला हुक्म है कुरान, ये पहली तालीम है, ये पहला किरदार है दोनों का कि उन्हें लिबास बनाया है। फिर लिबास जहां इंसान के ऐबों पर पर्दा डालता है, वहीं अगर गौर करें तो ये लिबास इंसान को प्रोटेक्शन भी देता है, ये लिबास इंसान की हिफाजत भी करता है। आप गर्मी से भी बचते हैं तो लिबास के जरिए, सर्दी से बचते हैं तो बोलिए, तो लिबास को मुहाफिज बनाया। रब ने कहा, ए मर्द तुझे औरत का मुहाफिज, और ए औरत तुझे अपने मर्द का मुहाफिज। चूंकि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे, कभी गर्मी होगी, कभी सर्दी होगी, कभी हालात मुवाफिक होंगे, कभी मुखालिफ होंगे, कभी सेहत होगी, कभी बीमारी होगी, कभी आसूदगी होगी, कभी तंगदस्ती होगी, कभी खुशी होगी, कभी गम होगा। तो हालात जैसे भी हों, एक दूसरे के लिबास होने का माना यह है कि हमने एक दूसरे की हिफाजत का जरिया, एक दूसरे का तुम्हें सहारा बना दिया है। अरे जिंदगी के इस सहरा के अंदर सफर करते हुए जहां शोहर के कदम लड़खड़ाएं, ए बीवी तू उसका सहारा बन जा, और जहां बीवी के कदम डगमगाएं वहां शोहर तू उसका सहारा बन जा। यह लिबास होने का माना दूसरा माना है। और तीसरा माना, चूंकि लिबास के अंदर इंसान के लिए ज़ेबो ज़ीनत भी है। क्या है? बोलिए। लिबास इंसान का वकार है, लिबास इंसान की इज्जत है, लिबास इंसान की ज़ेबो ज़ीनत है। तो रब ने दोनों को एक दूसरे का लिबास करार देकर यह बता दिया कि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा वकार, तुम्हारी ज़ेबो ज़ीनत इस रिश्ते से है। ए शोहर, तेरा वकार तेरी बीवी से है, और बीवी तेरा वकार तेरे। बोलिए, इस रिश्ते को गैर जरूरी कभी ना समझना, इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस को, इसकी अहमियत को कभी नजरअंदाज न करना। ये तो जो तुम बड़े वकार के साथ, बड़ी इज्जत के साथ सर उठा के चलते हो, ये तुम्हारी जो दराहट, ये जो तुम्हारी शान और शौकत है, ये सब शान और शौकत मर्द की औरत के साथ, औरत की। वरना जिस दिन ये लिबास खुदा न करे उतर गया,
ये लिबास, इस लिबास से जिस दिन महरूम हो गए तो क्या चेहरा दिखाने के काबिल रहेंगे? बोलिए, क्या ये इज्जत, ये वकार, ये शान और शौकत बाकी रहेगी? ऊंचा बोलिए जी। पूछिए उस खातून से जिसके सर से उसके शोहर का साया उठ गया, और पूछिए उस मर्द से जिसकी रफीका हयात उससे जिंदगी में बिछड़ गई। वो जिंदा तो हैं जमीन पर, मगर वो जिंदा लाशें हैं। उनसे उनके दिल का हाल पूछिए। रब ने कहा, ये लोगों, जब तक कोई शय मौजूद होती है ना, उस वक्त तक उसकी कदर, इजाफो के दा ओरेफा, जब कोई चीज नेमत छिन जाती है तो फिर कदर आती है। अब खो के कदर आई तो किस काम की? लिहाजा एक दूसरे की कदर को जिंदगी में पहचानो, इस रिश्ते के तकद्दुस को पहचानो। तो लिहाजा इस कदर को पहचानने का माना यह है कि दोनों एक दूसरे के लिए क्या बन जाओ? ऊंचा बोलिए, लिबास बन जाओ। हाज़रीन मुहतरम, अगर मर्द औरत के लिए लिबास बन जाए, उसके कमजोरियों पर पर्दा डालने वाला, उसका सहारा बन जाए और उसे अपनी ज़ेबो ज़ीनत का जरिया समझे, और इसी तरह औरत अपने मर्द के लिए लिबास बन जाए, तो फिर कायनात इंसानी के अंदर, इस रिश्ते के अंदर कभी दरार, और फिर इस रिश्ते पर कायम होने वाली जो खानदान की इमारत है, वो इमारत कभी मुतजलजल नहीं हो सकती। फिर वो इमारत मजबूत होती है, फिर वो इमारत मुस्तहकम होती है। ये तो दोनों का बामी ताल्लुक बतौर लिबास कुरान ने बयान किया। अब आइए, दोनों के अलग अलग जुदा जुदा किरदार भी हैं जिनको कुरान ने बयान किया, मेरे आका की सुन्नत ने बयान किया। अब उन किरदारों की थोड़ी सी तफसील ज्यादा है, मगर चूंकि वक्त हमारा 7 बजे का है, तो मैं चाहूंगा कि उन किरदारों की डिटेल में जाने के बजाय सिर्फ इख्तिसारन चंद जुमलों के अंदर उन दोनों किरदारों के ऊपर थोड़ी थोड़ी हम रोशनी डाल देते हैं। पहला किरदार अगर शोहर का ले लें, तो शोहर को अल्लाह पाक ने अपने खानदान का फर्द नहीं बनाया, खानदान का सरबराह बनाया है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, उन्हें कव्वाम बनाया है, सरदार, निगहबान बनाया है। और मेरे आका ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही, तुम में से हर शोहर को हमने अपने खानदान का चूंकि सरबराह बनाया है, लिहाजा उससे उसकी सरबराही में आने वाली पूरी सल्तनत के बारे में पूछा जाए। तो लिहाजा बतौर सरबराह उसका पहला किरदार अपने आप को खानदान के लिए नमूना बनाना। क्या बनाना? आइडियल। चूंकि जब खुद ही किसी का काबिल नहीं होगा, किसी काम का नहीं होगा, तो फिर उसकी पैरवी कौन करेगा? उसको रोल मॉडल कौन मानेगा? तो लिहाजा इल्म के एतबार से भी, अमल के एतबार से भी, तकवा के एतबार से, नमाज रोजे के एतबार से, हुकूकुल्लाह के एतबार से, हुकूकुल इबाद के एतबार से, और अपनी औलाद की अपनी औलाद की रिज़्क़ हलाल से, परवरिश के एतबार से, यानी हर एतबार से शोहर को चाहिए कि सबसे पहले वो अपने आप को क्या बनाए? रोल मॉडल, आइडियल, नंबर 1। सेकेंडली उसका ताल्लुक किससे? अपनी बीवी से है। तो दूसरा किरदार कुरान ने कहा, वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ हमेशा नेक सलूक करो, अच्छाई का, खैर का, भलाई का। मेरे आका अपने बिस्तरे अलालत पर थे, और आखिरी जुमले जो मेरे आका की ज़बान पर थे, एक मेरे आका ने फरमाया, अस्सलात अस्सलात अस्सलात। लोगों, नमाज की फिक्र करना, नमाज की फिक्र करना, नमाज की फिक्र। और दूसरा मेरे आका ने फरमाया, अपनी औरतों के साथ हुस्ने सलूक के मामले में मेरी नसीहत कबूल करना, मेरी नसीहत कबूल करना, मेरी नसीहत कबूल। अल्लाह ने उन्हें तुम्हारे ताबे किया है, उन्हें कमजोर बनाया है, उन पर जुल्म न करना, उनके साथ ज्यादती न करना, उनके साथ हुस्ने मामला करना। खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहलो अयाल के साथ अच्छा सलूक करता है, और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने अहलो अयाल के साथ अच्छा सलूक करने वाला। ये ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीम। ये दूसरा किरदार है अपनी बीवी के साथ। और तीसरा किरदार फिर अपने बच्चों के साथ आता है शोहर का। और बच्चों के साथ किरदार को कुरान ने कहा कि बच्चे तो बाद में होंगे ना, पहले रब से अगर बच्चे मांगने हैं तो अर्ज करो, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। खाली औलाद ना मांगो, जब मांगो तो अल्लाह से नेक औलाद मांगो। क्या मांगो? नेक औलाद। सैयदना इब्राहिम और इस्माइल ने जब काबातुल्लाह तामीर किया ना, तो काबातुल्लाह तामीर करके अर्ज करते हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, बारी ताला हम दोनों को अपने सामने सर झुकाने वाला बना दे।
व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक। खाली हम अपने लिए नहीं मांग रहे बल्कि अपनी पूरी ज़ुर्रियत के लिए, पूरी नस्ल के लिए मांग रहे हैं कि हमारी औलाद को भी अपने सामने सर झुकाने वाला बना दे। और जहां सारी औलाद के लिए मांगा वहां अर्ज करते हैं रब्बना वबअस फीहिम रसूला। यूं तो हमारी पूरी नस्ल को अपने सामने झुकने वाला बना दे, मगर करीम अगर करम करे तो इस नस्ल में अपना वो रसूल भी दे दे जिसके लिए तूने कायनात बनाई। यानी औलाद मांगनी है तो ऐसे मांगना, ये मांगने का तरीका बताया। अब जब औलाद आ गई फिर फरमाया अब उसकी तालीम और तरबियत का क्या करो, एहतिमाम। और उस एहतिमाम तरबियत के लिए भी हजरत इब्राहीम की वो सुन्नत, जब हजरत हाजरा और इस्माइल को काबातुल्लाह के पड़ोस में आप बेआबो गया सहरा में छोड़ के आते हैं और अर्ज करते हैं रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्अ। एक ऐसी सरजमीन पर जहां दुनिया की आराइश जिबाइश कोई शय नहीं, मगर क्या है, इंदा बैतिकल मुहर्रम, सिर्फ तेरी हुर्मत वाला घर है। काबातुल्लाह के पड़ोस में क्यों छोड़ के आ रहा हूं? रब्बाना लियुकीमुस सलात, ये सिर्फ इसलिए ताकि बारी ताला ये नमाज कायम करने वाले बन जाए। तो ये तालीम और तरबियत है। तो ये 3 किरदार हो गए किसके? शोहर के। अपनी जाती इस्लाह, नंबर 2 अपनी बीवी के साथ ताल्लुक, और तीसरा अपनी औलाद के साथ। और यही तीनों किरदार फिर बीवी के भी हैं। पहली अपनी जाती इस्लाह, उसी तरह इल्म है, अमल है, नमाज है, रोज़ा है, तकवा है, और फिर उस जाती इस्लाह के अंदर सबसे बढ़कर क्या है, पर्दा है, जो शोहर के लिए नहीं था, किसके लिए है? बीवी के लिए। और फिर जाती इस्लाह के बाद दूसरा ताल्लुक उसका अपने शोहर के साथ है। और शोहर के साथ ताल्लुक एक लफ्ज में कुरान ने बयान किया, फस्सालिहातु कानितात। आओ तुम्हें बताऊं कि सालेह औरतों की पहचान क्या है। नेक औरतें जिन्हें कुरान सालेह कहता है, उन सालेहात की पहली निशानी कानितात। फरमाया वो अपने शोहरों की इताअत गुजार होती है। क्या? शोहर से मुकाबला नहीं, उसकी क्या? इताअत गुजारी। क्योंकि अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, शोहर को अल्लाह ने बीवी के ऊपर निगरान बनाया है, सरबराह बनाया है। और वो सरबराही क्या कि जिसकी बात ही ना मानी जाए, फिर उसने क्या खाक सरबराही करनी है। तो लिहाजा उसका तकाजा यह है कि सबसे पहले उनकी क्या की जाए? इताअत। और किस दर्जे में इताअत की जाए? मेरे आका ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है कि जिसका शोहर उसे देखे तो उसकी आंखें ठंडी हो जाए, जब उसे हुक्म दे तो उसकी इताअत करे। हाँ, यहां तक कि मेरे आका ने फरमाया रूए जमीन पर अगर किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं औरत को हुक्म देता अपने शोहर को सजदा करे। तो जब इस दर्जे की इताअत गुजारी होगी और उधर से शफकतें होंगी, मोहब्बतें होंगी, तो बताइए खानदान जुड़ेगा या टूटेगा? और तीसरा ताल्लुक फिर बीवी का भी अपनी औलाद के साथ। उसी तरह औलाद के लिए पहले नेक औलाद की दुआएं हैं, फिर नेक औलाद की तालीम है, तरबियत है। और उस तरबियत के लिए हाज़रीन मुहतरम रब्बे कायनात के हबीब ने फरमाया अल जन्नतु तख्ता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे रख दी गई। माना यह है कि मां अगर तू अपनी औलाद को जन्नत ले जाना चाहे तो तेरे लिए कोई मुश्किल, बोलिए कोई मुश्किल नहीं, जन्नत ऐसे ही है जैसे तेरे कदमों में पड़ी है। और अगर मां ना चाहे तो बाप उल्टा भी लटक जाए, अपनी औलाद को जन्नत ले जा नहीं सकता। हाज़रीन मुहतरम, हर अजीम शख्सियत के पीछे, हर अजीम शख्सियत के पीछे उसकी मां का, किसी खातून का किरदार है। आइए, दुनिया ने देखा कि तलवारों के साए में और नेज़ों की बारिश में नवासा रसूल का आखिरी सजदा मैदान करबला के अंदर, लोग सजदा हुसैनी को तो देख रहे हैं, नेज़े की नोक पर हुसैन की जबान पर तिलावत कुरान तो सुन रहे हैं, मगर किसी को क्या मालूम कि हुसैन के इस सजदे और इस तिलावत कुरान के पीछे हाथ फातिमा ज़हरा का, सैयदा कायनात के दूध की वो तासीर है जो आज करबला में दुनिया देख रही है। लिहाजा पता ये चला कि अगर मां चाहे तो अपनी नस्लों को संवार सकती है। ये तीनों किरदार, जाती भी, शोहर के साथ भी, और अपनी औलाद की तालीम और तरबियत के साथ, अगर शोहर बीवी दोनों मिलकर ये किरदार कमा हक़्क़ुहु अदा करने वाले बन जाएं तो फिर उस मुआशरे के इस्तेकाम को कोई हिला, फिर उसे कोई मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। वो दुनिया में आंखों की ठंडक बन जाता है और आखिरत में जन्नत के हुसूल का जरिया बन जाता है। हाज़रीन मुहतरम, बस ऐसे ही खानदान और ऐसे ही मुआशरे को हम मुस्तफ़वी मुआशरे से ताबीर करते हैं। अगर खानदान इन बुनियादों पर कायम हो जाए और अगर मुआशरा इस
इन सिफात का हामिल हो जाए तो उस मुआशरे को आम मुआशरा नहीं बल्कि कौन सा, बात खत्म होगी, कौन सा मुआशरा, ऊंचा बोलिए। बस इस मुस्तफ़ी मुआशरे का क़याम, ये मेरे आका की आमद का मकसद था, ये हुजूर की बेसत का मकसद। इस मुस्तफ़ी मुआशरे का क़याम, ये नुज़ूल कुरान का मकसद। इस मुस्तफ़ी मुआशरे का क़याम, ये इस माह रमज़ान का मकसद। और इस मुस्तफ़ी मुआशरे का क़याम, यही दर्स इरफानुल कुरान का मकसद। अगर ऐसा मुआशरा कायम हो गया तो कुरान का मकसद भी पूरा हो गया और दर्स इरफानुल कुरान का मकसद भी। और अगर हम ऐसा ना कर पाए तो फिर इसका मतलब है ना हमने कुरान के मकसद को पाया, ना दर्से कुरान के मकसद को पाया। और यही तहरीक मिनहाजुल कुरान का भी मकसद है और यही शेखुल इस्लाम का विजन है। आइए अपना किरदार अदा करते हुए ज़ौजैन, मर्द भी और औरत भी, बाप भी और माँ भी, शोहर भी और बीवी भी, एक ऐसा मुआशरा तश्कील दें जिसे लोग मुस्तफ़वी मुआशरे से पहचानें और ऐसी सोसाइटी वजूद में लाएं कि जिन्हें देखकर खुदा भी राजी हो जाए, मुस्तफ़ा भी राजी हो जाए। हाज़रीन मुहतरम, यही कुरान है और यही मिनहाजुल कुरान है और यही पैगाम शेखुल इस्लाम है। खालिक कायनात हमें तौफीक अमल दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।